पेज नंबर 47। ये तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है और उसकी जो व्याख्या तत्वार से सर्वार्थ जी, ये सब हम सब जीवात्माओं की कहानी। आचार्य भगवान ने संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार की शिष्य को लेकर इस बात को कहा। तो सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ, इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि जीव का अस्तित्व 14 गुण स्थानों में और मार्गणाओं में पाया। ये कौन है? ये मैं ही हूं। ये हम सबकी जीव की कहानी। अपन आश्चर्य होता है इतने पुद्गल परावर्तन कैसे होती होगी, खाना कैसे होता। अरे अपने जीवन के बारे में सोचो कि हमारी 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र कैसे निकल गई, पता ही नहीं लगा है। ठीक है, हम व्यवहारिक जीवन में अरे हम 60 साल हो गए तो क्या ये जीव इतने ऊंचाई पे आकर के भी सुख की कल्पना है। जो संसार विषय सुख होती तीर्थंकर को जाए तो किस सुख की कल्पना करना। इस अनंत पर्यायों में निगूढ़ से दीर्घ की, पंचेंद्रिय की, मनुष्य की पर्याय उत्तम और देश उत्तम, कुल उत्तम, जाति उत्तम, सब कुछ तेरी सुपर टू सुपर, और फिर भी दुखी। कवि है, कवि हो गए वो तो 4-6 पंक्तियां। जैनी है सो दुखी ना है, दुखी है सो जैनी ना है, दुखी और जैनी में महाविलोमताई है। हरिहंते सो पिता तेरो, जिनवानी सी माता तेरी, साधु संग तेरो सहोदर भाई है। इनको पाए के कष्ट तेरो नहीं मिटे, तो और कष्ट मेटवे को कौन सी दवाई है। यहाँ आकर के हम सुखी नहीं, यहाँ आकर के कष्ट नहीं मिटा, फिर कहाँ मिटे। ये धर्म हमारा पुत्र कार्य बनाने वाला। संसार के जितने धर्म हैं ये हमारे की तात्कालिक सुखी बना। और हमारा धर्म हमारी आत्मा वो तात्कालिक सुखी होने की झंझट में दीर्घकालिक, और तब त्याग तपस्या को तात्कालिक दुखी जरूर है, लेकिन हम तरकालिक सुखी। एक उपसर्ग परिचयों को हम अहोभाव से स्वीकार कर लें तो वर्तमान के सुखी, और वर्तमान अतीत बन गया और यही भविष्य आने वाला है। हमने तीनों को सुखी बनाया। ऐसे कर आगे अब बैठिएगा। कोई भी कष्ट शरीर में हो रहा हो और 2-4 मिनट में आराम मिल जाए, हम प्रसन्न हो जाए।
ये कल्पना करो ये दुख हमेशा हमेशा के लिए मिट गया, कितना सुख हो। इतनी सी बात सोचो, जो उस कर्म का नौकर्म है, अशाता को लाने वाला, मोह को लाने वाला, उस नौकर्म को अपन छोड़ दें। अब नौकर तो तुमने दुनिया भर के रख रखी, अब तनख्वाह बांटना पूरे हो, हम क्या करें? क्या नौकर रखोगे, खाए रहना पड़ेगी। आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने का। और कुब्बत छोटी, गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने का। तो ये हम सब लोगों की कहानी लिखी हुई है। हमारा अस्तित्व कहाँ कहाँ है, उन में जीव कहाँ कहाँ है, कितने जीव वहां पर अस्तित्व में रहते हैं, कितनी कितनी क्षेत्र जगह मिली हुई है। यहाँ तो लड़ रहे हैं। अपन जहाँ माँ के गर्भ में आए थे, माँ के गर्भ की जगह कितनी थी? एक छोटे से गुब्बारे के जवाब, गर्भाशय कितना था? इतना था गुब्बारे की, बताओ, छोटे से गुब्बारे। तो धीरे धीरे वो बढ़ना मिलती गई, हम फैलते गए, ऐसे गुब्बारे में हवा भरती गई तो वो इतना बड़ा हो गया है। उतनी सी जगह में बैठ के रह के आ गए हैं। अब इतनी जगह कम पड़ रही है। ये कमरा चाहिए, ये कमरा की जगह दूसरा कमरा चाहिए, तो पूरा मकान चाहिए, मकान की जगह पूरा बगीचा चाहिए, फिर एक खेत चाहिए। यही में लगा हुआ है जी। है बांधते समय 3.5 आंच की जमीन से ज्यादा नहीं, और वो ही अपनी नहीं है क्या? कोई नहीं कहेगा अपने बगीचे में लगा दो, वहीं ले जाओ शमशान, जहाँ सब गए वहीं इसको ले जाओ। क्या होना है? भले राजा महाराजा थे तो चलो राग में बना दी स्मारक में, तुम्हारी छत बना होगा। किसी कवि ने कह दिया, ताजमहल तो कोई बनवा दे, मुमताज भी तो चाहिए। ये चीजें जो है, राकू से जीव इतनी अनंत योनियों में घूम रहा है, जीव को अपना पता लग जाए कि मैं कहाँ हूँ, पर का कोई विकल्प नहीं। तो सत से, संख्या से, क्षेत्र से, स्पर्शन से, परमिट कहाँ कहाँ तक जाने को मिला हुआ है, उसे आगे नहीं जा सकते। वहां से उसे आगे नहीं जा सकते, वहां से इससे आगे नहीं आ सकते। परमिट हो गया स्पर्शन, और उसका काल, उस जगह पे कितना समय तक रह सकते। ट्रांसफर करो, खाली करो, हो गया तुम्हारा काम। अब ये अपन घूम घुमा करके ये एक बार प्राप्त करने के बाद पुनः उसी स्थान पर पहुंचने का जो क्रम है, उसी अंतर पे अब अंतर भूमिका चलने वाली है। देवागम की आप पढ़ लीजिए, आपके पढ़ने का नंबर है, हम तो मेहनत कराएंगे। हाँ, एक वो भी पढ़वाएंगे और ये भी पढ़वाएंगे। हाँ, अब दो कहाँ देना, एक कितने बज रहे हैं? क्या है, क्या हो गया? क्या? अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने कारण सही बताया, आपके लिए पुरस्कार है। नहीं तो आपने कारण बता दिया, मैं आपके साथ हूँ।
कर्म सिद्धांत को मैंने समझ लिया है, इसलिए मैं कभी भी किसी के ज्ञान की आराधना में तो बाधा भूलूंगा ही नहीं। जिंदगी में मेरा ये नियम है कि मैं किसी की, मेरा अज्ञान और मेरा प्रमाद किसी की तरक्की में बाधा नहीं। जो मुझे नहीं आता है, जिसको आता है उसे। हमारा अज्ञान और हमारा प्रमाद हमें टेम नहीं है दूसरे के लिए भटकाओ। अपन कारण बताओ नोटिस पर। कोई व्यक्ति ये होता है कि भाई किसी को बुजुर्ग की सेवा करनी है, उसके कारण लेट हो गया है, उसके अब नींद आ गई थी, और पहले तो मेहमान आ गए थे, मेहमान बेटा ले चल। आपने अपने उसका इम्पोर्टेंस दिखाइए समय का, उनको, उन प्रमादियों को। वो क्या वो इधर की उधर कर दिया, तुमने हमको ये नहीं दिया, तुमने गोबर खा के और तो गाली देके गए। हाँ, मेवाड़ में कहते हैं हाँ हाँ अच्छा अच्छा हम लोग खाड़े का मतलब गड्ढा बोलते हैं। वो खाड़ा तो नहीं है, गड्ढे को तो खाड़ा बोलते ही है, और जूतों को भी खाड़ा है। अच्छा अच्छी बात है। वो तो खाड़ा 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 अब अंतर का निरूपण करते हैं। जब विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति होती है, तो मध्य के काल को अंतर कहते हैं। जब विवक्षित गुण अर्धविराम, जब विवक्षित गुण क्या करता है, गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसी की प्राप्ति करता है, तो मध्य के काल को अंतर कहते हैं। पहले हमें जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा आना चाहिए कि अंतर किसे कहते हैं। जैसे सुबह आप आए थे और 8 बजे आप यहाँ से चले गए, अब 8 बजे से और 3:30 बजे तक आप नहीं रहे, 3:30 बजे आप उपस्थित हो गए, तो उतना समय अंतर का समय हो गया, गैपिंग। वह सामान्य और विशेष की अपेक्षा दो प्रकार की है। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। निरंतर पाए जाते हैं, अंतर नहीं है, ना अंतरम निरंतरम। तो एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतरहुण और उत्कृष्ट अंतर कुछ दो शाश्वत सार्वभौम है। किसकी प्रूपणा चल रही है? मिथ्या दृष्टि की। क्या सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, और एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर्भूत उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, 2 शाश्वत सार्वभौम है। 2 नंबर का टिप्पण पढ़ो। यदि दर्शन मोहिनी का स्वप्नाकाल सम्मिलित न किया जाए, तो वेदक सम्मिलित का उत्कृष्ट काल अंतर्मोह कम 66 सागर प्राप्त होता है। साथ ही यह भी नियम है कि ऐसा ही मध्य में अंतर्मोह के लिए मिश्र गुण में जाकर पुनः अंतर्मोह कम 66 सागर का वेदक सम्मिलित के साथ ले सकता है। हाँ, जो हमने कहा था ना, मिश्र गुण स्थान 2 बार बनता है, नीचे से भी बनता है और ऊपर से भी नीचे आ जाता है। तो मिश्र गुण स्थान ऐसा है कि चौथे से तीसरे में आएगा तो तीसरे से फिर चौथे में जा सकता है, पर दूसरे में आ गया तो नियम से पहले में। ये पेंसिल है और ये अपने इसके हिस्से कर लो अपन से, तो ये यदि ये इसके तीसरे हिस्से तक ये लौट के आ गया
यहाँ तक, तो ये पुनः हम इसको पकड़ सकते हैं, और इसके नीचे आ गई तो वो नियम से नीचे जाएगी। हमारे हाथ की स्पीड इतनी हो सकती है कि हम इतने हिस्से तक तो इसको पकड़ सकते हैं, वापस ऊपर खींच सकते हैं, लेकिन इतने हिस्से के बाद हमारी हाथ की स्पीड में वो नहीं है, वो नियम से नीचे ही जाएगी, हाथ से छूट जाएगी। तो उसकी गति से, उसकी गति को हम पकड़ लें तो हमारी गति दूनी होगी, उसके गिरने की गति से हमारे हाथ की गति दूनी होगी, तब हम इसको पकड़ पाएंगे। उसके बराबर होगी तो हम गति। इसके बाद वह या तो मिथ्यात्व में चला जाता है या दर्शन मोहिनी। तो यहाँ 266 मिथ्या दृष्टि जो है अंतरकाल दिखा रहे हैं। अंतरकाल दिखाने के लिए पहली वह जो है मिथ्यात्व था, और उसका मिथ्यात्व क्या, पुनः उस मिथ्यात्व में जाने के लिए उसको इतनी क्या करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद वह या तो मिथ्यात्व में चला जाता है, दर्शन होने की पड़ा करने लगता है, क्षय बन जाता है। हाँ, अब वो क्या कहते हैं, यहाँ मिथ्यात्व को अंतर लाना है, इसीलिए मिथ्या से लाकर अंत में पुनः मिथ्यात्व में ही ले जाना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 132 सागर प्राप्त होता है। 266 सागर का मतलब क्या है? 132। देखो, अब यहाँ से 132 सागर पढ़ लिए, वहां 266 सागर लिख दिया, अपन घबरा गए कि वहां तो कम हुआ या ज्यादा हो गया। क्या भाई, यही हुआ था ना तुम्हारे, नहीं हुआ? पकड़ लेते तुरंत कि वहां तो 66 सागर लिखा है, 266 सागर, और यहाँ तो 132 सागर लिख दिया, ये कैसे हो गया? चलो भाई, होता है सबका, हमें तो गणित आती नहीं है, हम तो आप लोग भी सीख जाते। चलो आगे। अब मिथ्यात्व की कहानी पूरी, और सामान्य जो रूपना चल रही है तो गति इंद्री मारना नहीं लग रही, ये अभी चल रही गुण स्थान। तो मिथ्यात्व के अंतरकाल बता दें। नाना जी के सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा एक अंतर्मुख रहेगा, उत्कृष्ट से 266 सागर रूपम है, यानी 132 सागर प्राप्त। कुछ कम 266 सागर। अब जिसको गणित नहीं आए ना तो घबरा जाएगा, अरे यहाँ सागर लिख दिए, यहाँ 266 सागर लिख रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा क्या हो गया। हाँ, 266 को गुणा कर दो ना बस। चलो आगे, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अंतर एक समय है, उसको है और पूरा कर दो। अब इसको तीसरे नंबर का वो पढ़ लो। यदि साधारण समय दृष्टि न हो तो वे कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक पल्ले की संख्या के काल तक नहीं होते। हाँ, इसी से उनका जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले की असंख्या के समान लगता है। हाँ, तो नाना जी की अपेक्षा बता रहे हैं, नाना जी की अपेक्षा जगन अंतर एक समय है, पुनः दूसरे समय में हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर पल्लुपम के असंख्यात्मक भाग तक नहीं होगा। नाना जीव, अब एक जीव में क्या करेंगे बोलो? जगन्य अंतर तो एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पल्लुपम का असंख्यात्मक भाग है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर पल्लुपम का असंख्यात्मक भाग और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धभूतल परिवर्तन है। साधारण गुणस्थान उपशम सम्मिलित से जुट होने पर ही प्राप्त हो सकता है, किंतु एक जीव कम से कम पल्ले की संख्या के साथ समान काल में जाने पर ही दूसरी बार उपशम सम्मिलित को प्राप्त हो सकता है।
कल की असंख्या से हाँ, जगन्य काल की, जगन्य अंतर काल, जगन्य काल लिखा है ना टिप्पण में, तो काल को डिलीट कर दो, जगन्य, जगन्य अंतर काल। काल काल दो प्रकार से नहीं आना, एक ही काल से काम चलेगा, जगन्य अंतर काल। चलो जगन्य अंतराल पल्ले की असंख्या सम्यक विद्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर साधारण सम्यक दृष्टि भी समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध उद्गल परिवर्तन है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध उद्गल परिवर्तन है। चारों उपसमूहों का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष प्रतिशत का है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध उद्गल परिवर्तन है। हाँ, चारों उपसमक, हाँ, यदि गिर गए एक जीव की अपेक्षा उपसम सम्यक दृष्टि की श्रेणी से गिर करके कुछ कम अर्ध उद्गल परावर्तन काल तक इस संसार में रह सकता है। मोक्ष जाना इतना सरल नहीं है। अंतर्मुख के बाद उपसम श्रेणी पर चढ़ सकता है। हाँ। इसलिए चारों उपसमूहों का एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुख बतलाया है। चारों शपथ और अयोग की विधियों का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीने। चारों शपथ और अयोग की विधियों का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। 6 महीने 8 समय में सबका परिवर्तन। और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। प्रयोग के लिए क्यों कि अंतर इसलिए नहीं है, उसका स्थान छोड़ करके पुनः उसमें आता नहीं है, फिर उसको प्राप्त करे फिर अंतर हो तो अंतर, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आता नहीं है, तो इसलिए अंतर नहीं है। संयोग के लिए का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं। गुण स्थान छोड़ करके पहले नीचे आए, नारकों, नारकियों के नहीं बनता। नारक शब्द दिया है ना ऊपर देखो मूल में, नार का नाम, नार का नाम, नारकों के, नारकियों के नहीं बनेगा। लेकिन ये अपनी जो है क्या इसको बोलते हैं, अपनी व्याकरण, देशी व्याकरण। यदि शुद्ध शुद्ध संस्कृत पद बनेगा तो नारकों के बनेगा, नारकी पद नहीं बनता है, नारक बनता है। ये हमारे छुल्लक जी हमारे ध्यान सागर जी महाराज ने में बताया, तो तब से हमारे उसको टच कर गया। तो ठीक है, अपन बुहार की भाषा में अपन नारकी बोलते, पर नारक बोलना चाहिए। नहीं, वो अपन देसी भाषा से बना रहे, लेकिन नारा तकी नार कहा। जब ये नारकी हुआ, हाँ, नारक तो सही है, फिर नारकी का क्या अर्थ? हमने बना दिया, उस नारकी शब्द बनता नहीं। लोकोपचारक ग्रहण से तत्सम तत्व, नारक ये तत्व, ये तत्व। हाँ, नारकी तत्व है कि से जो शब्द संस्कृत के वही हो तो तत्सम कहलाता है।
और उससे जो थोड़ा सा अलग हो गया जो मध्यम तत्व, नहीं तद्भव नहीं, अपने को देशी माना, देशी माने। तत्सम तद्भव और देशी। देशी तो बिल्कुल अलग है। हाँ तो देशी माने। नारक, नारद से नारक बना, वो तो अच्छा हुआ। ये तत्व उसी से आगे और कुछ देशी तो उसका और कोई नया अलग नाम हो तो उसको पहले देशी। देशी भाषा है, उसी को नारकीयपन कहने लगे, लेकिन मूल तो है नारक शब्द। नरक से नारक बना, तो उससे वो बना है। तद्भव होने से तत्सम बन गया, उसमें नरक में उत्पन्न होने से नारक बन गया। तद्भव, नारक का भव, नरक का भव नारक, नरक नरक में उत्पन्न हुआ, नरक में उत्पन्न होने से नारक कहते, उसमें उत्पन्न हुआ। चलो ये तो सब शब्दों की व्यक्तियां हैं, लेकिन स्मृति में हमेशा रहना चाहिए। अभी बच्चे हैं, अभी उनको 40-40, 50-50 साल इस संसार को चलाना है, उन लोग तो अपने ठिकाने पे बैठे हैं, कब चले जाए। ये तो कम से कम सुनती रहे कि भाई नारक पद है, नार की नहीं। चलो विशेष की अपेक्षा गतिमान गणना के अनुसार से नरक गति में नारकों के सातों पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम 1 सागरोपम, कुछ कम 3 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम, कुछ कम 10 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम, कुछ कम 22 सागरोपम और कुछ कम 33 सागरोपम है। इन्होंने क्या किया, पहले से चौथे गुण स्थान, पहला और चौथा गुण स्थान एक साथ घटित किया। क्या? मिथ्या दृष्टि और असह्य सम्मुति, नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। अब इन दोनों को उन्होंने सातों नरकों में घटा दिया, कुछ कम करके उनकी आयु प्रमाण कर दिया। पहले तो ये समझ लो, क्या समझना है, पहला गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, इन दो को क्योंकि उनकी सम्मानना मिल रही थी, तो अलग अलग से क्या कहना, एक ही साथ कह दो। अब वो दूसरा और तीसरा गुण स्थान अलग से कह रहे हैं, पढ़ो। साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर परिलोपन का संख्या का भाग है। हाँ, तो दो गुण स्थान तो ऊपर के दिए, देखो समझने के लिए हम उसमें विभाग कर रहे, तो नाना जी की अपेक्षा तो सातों पृथ्वियों में कोई अंतर था ही नहीं। अब इन दोनों की बात आगे की कर रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा। क्या को किसकी बात कर रहे हैं? मिथ्यादर्शी और असंग सम्मित, पहले और चौथे की। एक जीव की अपेक्षा उन्होंने उनकी कुल आयु से कुछ कम सातों नरक में घटित किया। अब दो तो वहां निपटा दिए, अब दो बचे, तीसरा और दूसरा। तो अब यहाँ पर दूसरा और तीसरे को यहाँ नीचे निपटा रहे हैं। तो नाना जी की अपेक्षा जगन अंतर एक समा उत्कृष्ट अंतर परलोकम का संख्यात भाग है। अब उसी को साधन और सम्यक मिथ्या दूसरे और तीसरे को एक जीव की अपेक्षा पढ़ो। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्रमशः परलोकम का संख्यात भाग और अंतर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट अंतर सातों नरकों में क्रमशः कुछ कम 1 सागरोपम, कुछ कम 3 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम, कुछ कम 10 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम, कुछ कम 22 सागरोपम और कुछ कम 33 सागरोपम है। अंतर क्रमशः पल्लुपम का संख्यात्मक भाग, कभी पल्लुपम का संख्यात भाग किसके साथ लगेगा? साधन सम्मिलित। और अंतर्मुहूर्त किसके साथ लगेगा? हाँ, तीसरे गुण स्थान वाले। तो तीसरा गुण स्थान ज्यादा नहीं होता है, अंतर्मुहूर्त में ही आ जाता है।
1 3 7 10 17 22 और 30। अब 1 नंबर का टिप्पण लिखा है, वो आपको बता दो, पढ़ो। नरक में उत्कृष्ट स्थिति के साथ उत्पन्न होने पर अंतर्मुख के बाद उत्तम समय को प्राप्त करा के सासादन और मिश्र में ले जाए, फिर मरते समय सासादन और मिश्र में ले जाए। इस प्रकार प्रत्येक नरक में सासादन और मिश्र का उत्कृष्ट अंतर आ जाता है। इतनी विशेषता है कि 7वें नरक में मरने के अंतर्मुख पहले सासादन और मिश्र में ले जाए। इसीलिए कुछ कम बता दिया। अच्छा, ये जो है मरेंगे तो मिथ्यात्व के साथ ही मरेंगे, पर अंतर बता दिया उसी में, उसी का अंतर। क्या नरकों में सासादन सम्यक प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व में पहुंच गया, फिर मरते समय मरने की पहले सासादन में आ गया, तो बीच का उत्कृष्ट अंतर हो गए। ये ऐसे मिस्र में पहुंचा दिया, मरने के बाद जन्म लिया, जन्म के समय उसने थोड़े समय बाद मिश्र प्राप्त कर लिया, पुनः मिथ्यात्व में आ गया और या सम्यक में चला गया, फिर मरने की पहले एक बार फिर मिश्र में आ गया, फिर मिथ्यात्व में आ गया। तो वो जो है उस गुणस्थान का अंतर होना, वहां उसी जगह उसी का। तो नरक गति में जो 7 नरक है उनमें जैसे मिथ्यात और सम्यक का अंतर दिखाया चौथे गुणस्थान का, ऐसे ही वहां पर उन्होंने दूसरे और तीसरे गुणस्थान का अंतर दिखाया। बस ये अपन को समझना। अब नरक गति पूरी निपट गई, अब तिरंज गति आई, पढ़ो। तिर्यंत गति में तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्लियों का भी है। तथा साधारण समय दृष्टि आदि चारों का सामान्यतः अंतर है। जो 3 पल्ले की आयु तिरंज गति में मिथ्या दृष्टि नाना जी कोई अंतर नहीं है, और एक जीव में जगन अंतर्मुख उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्लू कम। तो तिरंज गति की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 3 पल्लू। पहले से दिमाग में ये लगा दो तो अपन वहां घटित कर सकते हैं। तिरंज जो पंचेंद्रिय तिरंज उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करता है वो 3 पल्लू की आयु। तो ये जो है मिथ्यात्व का अंतर दिखाया, और सासादन संबंधी आदि चारों का, अब कौन से 4 आ गए? तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 4 लगाना। सासाधन आदि चारों का सामान्योक्त अंतर है। ये सासाधन आदि 4 कौन से हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये नहीं तो यही में अटक जाओ, सासाधन आदि 4 कहाँ से आ गई, 4 क्या है? एक एक चीज को पकड़ना है। यदि आपको ये टिप्पण नहीं किया जाए तो आप 4 नहीं कर जाएंगे। 4 क्या है? तो या तो 4 तिरंज लगा लोगे या 4 भूमि लगा लोगे और मार्गना से भटक जाओगे। अब उसका टिप्पण बड़ा 2 नंबर का पढ़ दीजिए, बहुत लंबा टिप्पण है, बहुत बड़ा। जो 3 पल्ले की आयु के साथ मुकुट और मरकट आदि पर्याय में 2 माह गर्भ में रहा। अब उसमें गर्भ में रहा, एक गर्भ जोड़ना है, उसमें नहीं लिखा। और वहां से निकलकर गर्भ, हाँ हाँ, मरकट यानी बंदर, कुक्कुट सर उसकी प्रजाति। और वहां से निकलकर मुहूर्त प्रसव के भीतर वेदक सम्मेद को प्राप्त हुआ। हाँ, पहले गर्भ में रहा, वो गर्भ से उत्पन्न हुआ, गर्भ से बाहर निकला। ये 2 माह रहा का मतलब मरने की बात नहीं है कि 2 माह रह करके मर गया, फिर वहां से वो निकल करके कोई नहीं, गर्भ में रह करके, गर्भ से निकल करके
अच्छा वैसे निकल कर हाँ अम्मा, अभी क्या वो सोच रहे थे आप? हाँ तो मर करके नहीं, पहले 2 माह तक गर्भ में रहा, उनकी जो गर्भपर्याएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं भैया। जो भोग भूमि आदि की पर्याय है, पल की आयु है, तो वहां की गर्भ 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 समय कम है। हाँ मतलब 3 पल्ले कम भोग भूमि की अपेक्षा, 3 पल्ले तो भोग भूमि, पर भोग भूमि में गर्भ की पर्याय कम है। और यहाँ तो जो है मान लो कार्तिक, अगन पूष माघ फागुन चैत्र वैशाख, माने 4-5 महीने का गर्भकाल हो बंदर का। वैशाख वैशाख जेठ में माने 5 या 6 महीने का गर्भकाल हो बंदर का। और वहां भोग में कम होता, यही चीजें पकड़नी है। यहाँ का वहां मत लगा देना। गर्भकाल 2 महीने। हाँ ये जो इसमें आए हैं वो है कुक्कुट और मरकट आदि पर्याय में क्या 2 माह गर्भ में रहा और वहां से निकलकर मुहूर्त तक के भीतर भीतर समय को प्राप्त हुआ। फिर आयु के अंत में, फिर अंत में नहीं, आयु के अंत में। अब ये करे आयु और जोड़ना है। फिर आयु के अंत में मिथ्यात में जाकर और समय को प्राप्त होकर मरकर देव हुआ, भोग भूमि का जी देवी बनेगा। अब ये जो भाषा विज्ञान है, ये सभी संयोजक वाचक शब्द छूट जाए तो अच्छे अच्छे अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको कहते हैं विश्लेषण। क्या जो चीज छूट गई है, छूट गया किसको कहते हैं? उक्त अनुक्त विश्लेषणम छूटा, जो कहा हुआ है उसमें भी जो कहा हुआ छूट गया है, कहे हुए में जो छूट गया है, बिना कहे रह गया है, कहे हुए में जो बिना कहा हुआ रह गया है उसे चूड़का में डाल देते हैं, उसे चूड़का कहते, चोटी से। लक्षण पढ़ा है आपने क्या अम्मा? द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह में आया चूड़ी, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा है? हम जो पूछे बोले ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो पढ़ा क्या? हम समझ नहीं आता। कोई सुबह से ज्यादा भक्ति लेके बैठे, समय हो गई और बस एक माला फिर गई। इतनी लगन होना चाहिए, इतनी लगन, बिल्कुल 1 मिनट के लिए खाली मत बैठो। ये किताब पूरी दूसरी शुरू कर दो, ये किताब है तो एक किताब के साथ दूसरी किताब भी सुन लो। हमारे छोटे महाराज जी 4 किताबें रख करके सो बैठे, दिक्कत नहीं है, ये मन नहीं लग रहा, ये उठा, ये पूरी होगी तो दूसरी ना। मन को काम देते रहो तो आप जीत जाओगे, नहीं मन तुमको हरा करके चला जाएगा, तुम जीतते, सारी मेहनत बेकार हो। जैसे बच्चे को मैडम होमवर्क दे दी, मम्मी कहती बेटा बस आधा घंटे का खेलने का टाइम है, आ जाओ जल्दी। फिर ऐसे अपने इस मन को बिल्कुल बच्चा बना के रखो, उसको खूब पढ़ाओ। तो मम्मी बन जाती तो बच्चों को पढ़ाती नहीं पढ़ाती है? इस मन को बच्चा बनाओ, उसको पढ़ाओ, डांटो उसको, तो ये नंबर कम मिलेंगे, तेरी दुर्गति हो जाएगी, भीख मांगेगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने मन को डांटते, तभी कल्याण हो पाएगा बेटा, कुछ नहीं।
क्या है माँ, क्या सुन रहे हो? सोलिए। हाँ ठीक है। फिर आयु के अंत में मिथ्या को मिटाकर और सन्मित को प्राप्त होकर मरकर देव हुआ। उसके मुहूर्त पृथक्त्व और दो मात्र तीन पल्लव मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब मनुष्य गति। मनुष्य तो ये गति तिरंज गति की पूरी कहानी लिख दी। क्या भूल करके चले गए तो ये होना है अपना। हमेशा अपने को घटित करो वहां। वो तो क्या तेरी तैयारी कहाँ की है बता। चलो मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर तिर्यंचों के समान है। 3 नंबर। मनुष्य गति में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर 10 माह 19 दिन और 2 अंतर मुहूर्त कम 3 पल्लव। मनुष्य गति में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर 10 माह 19 दिन। हाँ और 2 अंतर मुहूर्त कम। हाँ ये क्यों है? कोई घर नहीं। हाँ वो लगेगा। साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्रमशः पल्लवों का संख्यात्मक भाग और अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि। तो देखो मनुष्य गति में जो मिथ्यात्व का अंतर काल है, मिथ्यात्व का अंतर काल 10 माह 19 दिन और 2 अंतर कम 3 पल। अब 3 पल कहाँ का लगाओगे? वो भूमि का। अब इस सारा वही गर्भ में आने का। अब गर्भ में से गर्भ की जो है 9 महीने लो। अब दक्षिण प्रतिपत्ति के अनुसार आयु का गर्भकाल, आयु गर्भकाल से मान क्या दक्षिण प्रतिपत्ति के हिसाब से आयु का जो काम मान्यता मानिए गर्भकाल से मानिए। और तो जैसे 8 वर्ष के बालक में व्रत ग्रहण करने युग होता है तो वो 9 माह गर्भ की भी और 7 वर्ष 3 माह जन्म की बात हुई। ऐसे जोड़ो। और उत्तर प्रतिपत्ति के जन्म से 8 वर्ष माने हैं, गर्भ के काल को छोड़ दिया। उत्तर प्रतिपत्ति में गर्भकाल छोड़ा है, दक्षिण प्रतिपत्ति में गर्भकाल को जोड़ा है। इतनी सी बात अपने नोट करके रख लेना। एक समय दूसरे जीवों को गर्भ में नहीं होगा। बेटा अभी प्रूफ ना चल रही किसकी मिथ्या चल रही है। नहीं पर दूसरे जीवों को मतलब क्षयपेशन वालों को गर्भावस्था में अब वो उसकी जो अभी बता रहे कौन कौन सा सम्यक दर्शन की बात कर रही है। अभी तो जो है मनुष्य गति मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर। अभी सम्यक की रूपना पे नहीं पहुंच रहे। जब सम्यक खिलाएगी बताएंगे। ठीक है नहीं समझ में आए? उपनिषद पढ़ो पहले। मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का अंतर त्रिंचों के समान है। 3 नंबर की दे दी उन्होंने। तो मारना किसकी चल रही है? मनुष्य गति की। मारना में क्या चल रहा है? हाँ हाँ मिथ्या। अब साथ साथ समय अब आगे आएगा सब तक। चलो साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान। बस गुणस्थान की समझ लगा दो। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्रमशः पल्लवों का संख्या का भाग और अंतर मूर्त है। अब क्रमशः कह दिया उन्होंने। तो एक जीव की साधारण सम्यक दृष्टि का पल्लवों के संख्यात्मक भाग और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर इसकी अपेक्षा एक जीव की उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्लवों की। हाँ और एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्लवों है। किसका? दूसरा और तीसरा गुणस्थान। इस बात को दोहराते रहो, मारना को मत छोड़िए। और मनुष्य गति चल रही है
और उसमें हाँ, और दूसरे और तीसरे गुण स्थान की चर्चा चल रही है। तो चौथे नंबर का टिप्पण पढ़ लो। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति, कोई एक अन्य गति का जीव साधन के काल में एक समय शेष रहने पर मनुष्य हुआ और द्वितीय समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। हो। हाँ, ये अब यही तो अपने जोड़ा है, यही हमारी रिसर्च है, यही हमने चुराया है क्या, जो ऐड कर रहे हैं ना, ये खोज है। और किसकी पूर्णा निकालना है उन्होंने, उत्कृष्ट अंतर निकाल रहे हैं किसका, हाँ, दूसरे और तीसरे गुणस्थान का, उसको समझा रहे हैं। तो अंतर कैसे निकलेगा, जब तक उसी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचाएंगे तब तक अंतर कैसे निकलेगा। पढ़ो। तो द्वितीय समय में सत्य को प्राप्त हो अपनी उत्कृष्ट काय स्थिति प्रमाण काल तक मनुष्य पर्याय में घूमता हुआ अंत में उपशम समय पूर्वक एक समय के लिए साधन को प्राप्त हुआ। हाँ, और मरकर देह हो गया। हाँ, तो इससे मनुष्य गति में साधन का उत्कृष्ट अंतर 2 समय कम 43 पूर्व कोटि और 3 पल्ले प्राप्त हो जाते। विश्व गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर लाते समय मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर 8 वर्ष के बाद विश्व गुण स्थान प्राप्त करावे। फिर काय स्थिति के अंत में विश्व गुण स्थान प्राप्त कराकर विख्यात्व या सम्यक्त्व में ले जाकर हरण करावे। तो इस प्रकार विश्व गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर 3 अंतर्मुहूर्त और 8 वर्ष कम 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले प्राप्त होता है। अब ये 47 बार बार क्यों, ये 47 कैसे बना। देखो 8 या 24, 8 नपुंसक, 8 स्त्री, 8 पुरुष, 24 हो गए, और बीच में लब्धि पर्याप्त की, और उसके बाद मिथ्यात्व में आकर के 8 नपुंसक के, 8 स्त्री के और 7 पुरुष, ऐसे 23, ये सब मिला लो कितने हो गए नंबर। 16 कर देना, कौन सा कम कर दिया, एक लब्धि पर्याप्तता करके मनुष्य पर्याय कराए। पृष्ठ 40। तो 47 महाराज जी लगातार मनुष्य से मनुष्य थोड़ी होगा है, ये जो 47 भाव है मनुष्य देव। हाँ, 41 पेज पे देखो, 41 पेज 41 पे मनुष्य गति की जो टिप्पणी दी है ना, तीसरे नंबर का, यहाँ पूर्व कोटि पृथक से 47 पूर्व कोटियों का ग्रहण किया है, यद्यपि पृथक या 3 से ऊपर नीचे संज्ञा है, ये बाहुल्य। और 47 पूर्व कोटि का तो जो बनाया है 3 वेद में 8 पूर्व कोटि लब्धि पर्याप्त, और 3 वेद में 8, 8 और 7 पूर्व कोटि पर उत्तम भूमि की भूभूमिया बनता है। तो इस प्रकार से 47 पूर्व कोटि हो जाता है।
नहीं, हम तो जैसे प्रमाण मिले हमने है। हाँ, तो देखो 8-8 तो 3-3 के ले लो, स्त्री पुरुष नपुंसक, तो बीच में एक लब्धि पर्याप्तता भाव लिया, वो काउंट में नहीं लिया उन्होंने। उसके बाद फिर स्त्री और पुरुष के 8-8 भाव लिए, नपुंसक और स्त्री, और पुरुष का एक कम कर दिया, 7 ले लिए। तो ऐसे उन्होंने 24 उसके और 23 ऐसे 46 भाव बनाए। तो ये आप स्त्री के और पुरुष के नपुंसक के 8-8 लब्ध बने एक लब्ध पर्याप्त है, उसको गिना नहीं। और फिर 8 नपुंसक के, 8 स्त्री के, 7 पुरुष। उसको जब प्राप्त करने पर भी स्त्रीलिंग का छेदन, उसके पुरुष को जब प्राप्त होने पर भी स्त्रीलिंग का छेदन नहीं होता। द्रव्य स्त्रीलिंग का छेद भाव से। क्या द्रव्य स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, सम्मत प्राप्त करने के बाद द्रव्य स्त्री नहीं बनेगा, भाव कैसे? इतना पुरुषार्थ तो कम से कम इस पर्याय में कर लो। स्त्री पर्याय की दुख तुम बचपन से देख रहे हो, किसी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसी पर्याय की हाव भाव, उसी की आसक्ति, क्या है जीव को लग, इसमें भी यदि जीव उदासीन है क्या है तो भी जीव का कल्याण। अब चाहते तो है पर्याय ना मिले तो वही स्त्री पर्याय की बीज बो रहे हैं। छाद यदि स्वयं दोषे नैवी छादी परम विदूषण छादनशीला जम्हा तम्हा सा वन्या स्त्री। स्त्री किसको कहते हैं जानते हो आप लोग? स्त्री किसको कहते हैं? हैं सुशांत भाई? स्त्री है जानते हो? जो कपड़े पर उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? हाँ, तो जो स्त्री जिसके ऊपर मुस्कुरा दे उसके चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाती है। क्या स्त्री कपड़े पे झुरती है तो कपड़े की झुर्रियां दूर हो जाती है। और स्त्री जिसके तरफ मुस्कुरा के देख ले, हसमत पगली क्या हो जाएगा। ये है नए अर्थ। छादनशीला जम्हा उसका स्वभाव है, प्रकृत्या है। आचार्य भगवान से पूछा, भगवान तीर्थंकरों के मन नहीं है फिर खड़े कैसे होते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, उनकी वाणी कैसे खुलती है? उन्होंने एक शब्द में ध्यान से कहा, माया चारों विच्छिन्न में। जैसे स्त्रियों में स्वभाव से माया चार गुण पाया जाता है, वैसे ही उनके स्वभाव से खड़े होना, बैठना, विहार करना स्वभाव से होता है। तीर्थंकरों में अनंत संसार की गाथा है। हाँ, संसार की गाथा है। तो ये अपने इनका दोष नहीं है, इनकी पर्याय का दोष है। और भाव स्त्री जो पुरुष है उनकी भैया भाव स्त्री की भाषा तो बदल जाती वैसे तो पुरुष है, फिर उसमें स्त्री के लक्षण हो। और जो स्त्री में पुरुष का भेद होता है उसकी भाषा देखी नहीं, पूरी लक्ष्मी बन जाती है, आदमी जैसी गाली देती है। ये जीव के परिणमन होना इतना आसान नहीं है, कल्याण होना तो अपने पर्याय को धन ईमानदारी।
अब ठीक है, हमारे कर्मोदय हमारे क्या बोएंगे जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी तो अभी इस क्षण तक तो बुद्धि ठीक ठाक अपनी जगह पे बैठे। और इतना अपने आनंद में आ, अरे अरे भैया जी कहाँ थे? ये जीव की अपनी कथा थी। हमेशा ये सोचो, एक चीज खो जाती है थोड़ी बहुत, नहीं मिलती तो अपन कितने आत्ममोह हो जाते हैं। एक चम्मच नहीं दिखती है, एक चम्मच तो भी अपने परिणामों में दिखती है। कोशिश तो करते खंगालने की, धौन में गिर गई होगी या उसमें गिर गई होगी या चट गई होगी, चलो ढूंढ लो, निर्विकल्प नहीं हो पाता। और उससे थोड़ी सी कीमती चीज है तो उसमें दुनिया भर के दिमाग सबको चोरी का दोष लगा देता है। दरानी ने ले ली होगी, जेठानी ने ले ली, बहू ने छुपा ली होगी, सास ने छुपा ली होगी, नंद ने, जो सब दुनिया भर का चोर दिमाग। हम बार बार एक ही चिंतन करते हैं, मेरे पास दूसरा, मैं अपने 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 ऊपर घटाता हूँ। जब ये पेंसिल यहाँ से यहाँ रख दी और नहीं दिखी तो तुरंत कहता कोई बच्चा, तुरंत दिमाग कहता है हमारे पास 100 पेंसिल के डब्बा रखे, बताओ रोज बांटे तो कम है, फिर भी हमारा दिमाग इसमें मूर्छित है, निष्प्रय नहीं है, ये तुरंत ये बता देगा। ये परिणाम बताता है तेरी इसके प्रति कितनी मूर्छित। बात खत्म, यहीं आगे खत्म करता हूँ। कोई भी चीज हमारे दिमाग में तुरंत आश्रव के बाद उसको निराश कैसे करना है, तुरंत उसको डिलीट कैसे करना है, ये अपने, यदि हम बार बार उसी को करते रहेंगे कर्म का स्थिति अनुभाग बढ़ता रहेगा और हमारी कितनी बार बहन जी आप जो है विधि विधान में निंदानी बन गए, स्वतः निंदानी बन गई। और कोई भी विधान, चलो हमारा वो नहीं है, एक बार भी हम कभी किसी विधि विधान में निंदानी बने, जब भी कोई प्रसंग आए अरे हम निंदानी बने थे ना, इतनी खुशी होती उस क्षण को। वो तो हमने 5 दिन के लिए बने थे, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बने थे, लेकिन जब भी उस पर्याय का स्मरण करेंगे तो मल्टीप्लाई पुण्य होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। उस पर्याय का पुनः स्मरण करना भी हमारे लिए पुण्य का बन जाता है। जब माता जी बनी थी, उस विशुद्धि को हमेशा याद रख लेना, वही आपके लिए माता जी बनने का, इससे रहने का निमित्त बनेगा। घर छोड़ते हैं 4, कह दुखिया के आलसी, कई कई करत विचार, शेष घनेरे तामसी। 4 प्रकार के व्यक्ति घर छोड़ते हैं 4, क्या दुखिया के आलसी, दुखी हो गए, घर छोड़ दिया, ये आलसी, अब घर से कछु नहीं बनो, चलो वही बाबा जी के साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। कई कई कर विचार, कई व्यक्ति बहुत विचार करके चिंतन करके घर छोड़, शेष घनेरे तामसी, गुस्साई छोड़ के देते थे। क्या जब पति पत्नी में झगड़ा चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो 2 ही बातें होती है, क्या औरत कहती मैं मर जाऊंगी, आदमी कहता मैं भाग जाऊंगा। है इसकी जो बस में है वो बस में नहीं, वो चिंतन है उनका, ये मनोवैज्ञानिक चिंतन। बस में तो मतलब है वही कि स्त्री घर छोड़ के कहाँ जाएगी। हाँ आजकल लोग अब गई वो जमाने, अब तो मार के सती हो जाएगी। अब वो गई, वो मरने की बहुत गई, तो मारने का हिसाब बता।
कुछ नहीं बचा बहन जी इधर में, दुनिया में कुछ नहीं बचा। और जिसके जीवन में मरने और मारने के परिणाम ही समझना को पता। हम दूसरों के पीछे मरने की इच्छा करते हैं या अपने पीछे दूसरों को मारने की इच्छा करते हैं, कुछ वो प्रेमी प्रेमिका का चित्रण माँ का वो रोल अदा करता है, वो दिखाता है, पंचनाद में आता है। तो अब बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दी और उसको प्रेमिका से प्रेम हो जाता है, तो वो कहता है, प्रेमिका कहती है मेरी तुझे वास्तव में मेरे से प्रेम माँ का खाली कर, उतना मुंह में अंदर उसको मार करके रस्ते में गिर जाता है, तो कलेजे से आवाज बजाती कहीं चोट, और वो प्रेम का ऊपर देख रही है, दरवाजा नहीं खोलती कि जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ मेरा कैसे हो। माँ भी गई और प्रेम का, ये वासना है वासना। यदि किसी के पीछे मरने का भाव हो समझ लेना उससे हमारी वासना है। और प्रेम है तू जैसे छुपी रहे हमारी तरफ से आज हम तुम्हारे पीछे क्यों मरे। दुनिया में परोपकार करने वाले तो ऐसे जीव है तीर्थंकर, और सरोपकार करने वाला उनसे अपना खुदा करके अपना अहित करके दुनिया का है। चलो भाई, श्रद्धा हो जावे जिन्हें वाणी पर विनय हो गया। क्या है पूरा मर्द गति हो गई क्या? थोड़ी सी रह गई तो कर दो भैया, मैं गोया तो 5 मिनट तक तुम्हारा। हाँ मनुष्य गति अब इसमें चले गए अपन। हाँ एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और असंयत में एक सा ज्यादा हो गया है, उसे डिलीट कर दिया। असंयत में ना 2 सर है, सब हो गया। वही 49 पेज पर मनुष्य गति की 4थी लाइन, मनुष्य गति माना की 4थी लाइन। चलो असंयत समीकरण का नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्ण कोटि पृथक अधिक 3 पृथक है। 5 नंबर पर मनुष्य समेत दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त 43 कोटि और 3 पृथक। हाँ ये सब उसमें निकलेगा आपको। 407 पेज का जो प्रवचन दलाचार्य की टीका है ना, उस 407 पेज पर आपको इसका मान मिल जाएगा। लिख लो प्रश्न उसी में डाल लो 407, वहां पहले एक बार डाल लो कहाँ पूर्ण कोटि उत्कृष्ट अंतर पूर्ण कोटि अधिक 3 पल्लुकम कैसे निकलेगा, प्रश्न 407 पे डाल लीजिए आप। फिर बाद में उसको जब आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप वहां ढूंढ सकते। चलिए एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक है। भोग भूमि में संयम या संयम की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए 43 पूर्व कोटि के भीतर ही यह अंतर बदला है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, चारों उपशमों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर भोग के समान है। चारों उपशमों का और एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्ण कोटि पृथक। 6 गुण स्थानों का अंतर भोग के समान। देवगति वर्कर देवगति में देवों में विज्ञान दृष्टि और असंयत दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। हाँ पहला और चौथा गुण स्थान में उन्होंने बताया। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्ण 31 सार्वभौम है। दूसरा नंबर देवों में 90 ग्रेड तक ही गुणस्थान परिवर्तन संभव है, इसी से यहाँ मिथ्यात्व और संयुक्त उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर बताया है।
हाँ, क्योंकि उसके ऊपर तो नवेगी की बात समय दृष्टि उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर उसी मार्गना में उसी का अंतर संभव नहीं है। साधारण समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्रमशः प्रयोगों का संख्या का भाग और अंतर मूर्त है तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरों पर है। हाँ, ये भी कौन सा किसका बताया? दूसरा और तीसरा। वहां पर एक साथ पहला और चौथा बता दिया और तीसरा बता दिया दूसरा और तीसरा। चलो, श्रद्धा हो जब वाणी, क्या करना है? हाँ, 8 नपुंसक, 8 स्त्री और 8 पुरुष, 24 हो गई, और बीच में एक लब्धि पर्याप्त की वो हो गई मिथ्यात, उसके लिए मिथ्यात में रहा। फिर जो है नपुंसक के 8, स्त्री के 8 और पुरुष के 7, 23 वो ले लो। ऐसे जो है 43 पुरुकोटि बन जाता है। और ये दो प्रकार से प्रश्न नंबर 41 पर भी आया है। और भैया ज्यादा देखना है तो धवल पुस्तक देख लीजिए, 5 पृष्ठ 52 सूत्र 69। किसका? किनका? वाणी परे विनय सहित हरे बिना आए पड़ जाओगे शब्द के अर्थ से हम कर लो, कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई भी शर्त रहो, शब्द बतला देते हैं अपने गहरे शब्द है, शब्द प्राणी है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार, शब्द शब्द में अंतर भी अर्थ भाव का एक ही बार, शब्द अमित के होने पर सीमित लगता है संसार। माता की माता की जय। प्रज्ञा संबंधी स्वामी सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। 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 वंदामी माता